welcome back to the maths class and today we will start value of polynomial। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देख रखा है डिवीजन एल्गोरिथम देखा है। उसके प्रीवियस लेक्चर में आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल सब आपने देख रखा है। ठीक है, हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करते हैं क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। भाई जब पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल की हम लोग एक्स की, जैसे एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो हम उसके अलग अलग वैल्यूज उसमें एक्स की अलग अलग वैल्यूज रख करके हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले समझते हैं इस बात को। पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इस तरह का दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस में 1। सही, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल की अलग अलग एक्स के अलग अलग वैल्यूज पे अलग अलग वैल्यू अपने को दी गई। जैसे एक्स इज इक्वल टू कितना रखा मैंने, 1 रखा, तो पी ऑफ 1 कितना दिखेगा आपको, 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 इट बिकम्स 2। सही है। फिर आपने x के प्लेस पे 2 रख के देखा कि भाई मैं x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करना चाहता हूं, तो ठीक है आपने x इज इक्वल टू 2 यहां पे सब्सटीट्यूट कर दिया, तो p ऑफ 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस में 1। अच्छा, ये 4 प्लस 1 हो जाएगा और 4 प्लस 1 के साथ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग x की अलग अलग वैल्यूज पे हम लोगों के पास में जो पॉलिनोमियल की वैल्यू आ रही है वो अलग अलग आ रही है। सही है, x इक्वल टू 1 पे आपका 2 आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे आपका कितना 5 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से x की कोई भी आप रियल वैल्यूज रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की अलग अलग वैल्यूज आएगी। ठीक है, हम देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का स्टेटमेंट क्या होता है। क्या देखते हैं, स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। Let f of x be a polynomial, and x equal to small a is a real number, then f of a is called value of polynomial। ठीक है, अच्छा इस तरीके से। तो अब इस बात को हम लोग समझते हैं कि क्या चीज है। तो एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से अपने को बहुत अच्छी फील आएगी। ठीक है, हमने यहां पर स्टेटमेंट में क्या है, आपको एक f of x आपको x वेरिएबल का पॉलिनोमियल दे रखेगा, x इक्वल टू a पे आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। कैसे होगा कि x इक्वल टू a को आपको क्या करना है, x के प्लेस पे रखना है, देन आपको क्या मिल जाएगा, f of a मिल जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, p of x is equal to 4 upon 3 x square minus 5x plus 1 at x is equal to 3। x is equal to 3 पे आपको क्या बताना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको बतानी है। सही है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। मैं आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट, देखिए ये होता है आपका, यदि आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए और सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, तो आप सबसे पहले गिवन कर लें, गिवन दैट पता कर लें कि आपको क्या क्या गिवन है। सही है, आपको क्या गिवन है भाई, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये आपको गिवन है। सही है, एंड x इज इक्वल टू 3 भी गिवन है, जिसपे आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन p ऑफ x। ठीक है, इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ x में x के प्लेस पे हम लोग क्या रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो p एज इट इज है और x के प्लेस पे आप कितना पुट कर रहे हैं, 3 पुट कर रहे हैं। तो इधर में x इक्वल टू 3 पुट किया तो इधर भी करेंगे ना, तो देखिए 4/3 इंटू यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो इधर कितना आ जाएगा
3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस में कितना है 1 है। तो इंप्लाइज दैट P ऑफ 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए एक 3 से एक 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 4 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 1, इट बिकम्स P ऑफ 3 इज इक्वल टू 12 माइनस 15 प्लस 1। सही है। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए यहां से आपको -3 मिल रहा है, -3 प्लस 1 कितना देगा, -2 हो जाएगा। कितना देगा, -2। तो आपका -2 क्या है, फाइनल आंसर है इसका। तो आपको फिर पता चल गया कि x इज इक्वल टू 3 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। ठीक है। यदि आप इसी पॉलिनोमियल को यदि x इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करके देखते हैं या x इक्वल टू 0 पे फाइंड आउट करके देखते हैं, तो P ऑफ 0 कितना आ जाएगा, बोलो। P ऑफ 0 बस x के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 4/3 इंटू 0 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 0 प्लस 1, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये टर्म भी 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई। तो आप देख पा रहे हैं कि x इक्वल टू 0 पे भी 0 पे 1 आ रहा है एंड x इज इक्वल टू 3 पे कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो x की अलग अलग रियल वैल्यूज पे, x की अलग अलग रियल वैल्यूज पे आपको पॉलिनोमियल जो है अलग अलग वैल्यूज देगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को समझते हैं। ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है, जीरोस और रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं क्या, जीरोस एंड रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरोस एंड रूट्स दोनों लगभग एक ही बात है। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। पहले इस बात को समझते हैं कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या चीज है। यदि आपको अभी जैसे हमने कहा कि P ऑफ x एक पॉलिनोमियल आपके पास में है। ठीक है। ये दे रखा है आपको x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में -5x प्लस में 6। ठीक है। इस तरीके का आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। ओके। अब आपने क्या काम किया, x इक्वल टू यदि 2 पे इसकी वैल्यू चेक करते हैं आप, बिल्कुल सही बात है, वैल्यू चेक करेंगे तो P ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2 प्लस में 6, ये कितना चमकेगा 4 माइनस में 10 प्लस 6, इट बिकम्स 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। सही है। अच्छा, यानी x इक्वल टू 2 रखने पे ये पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो ऐसे रियल नंबर्स को, इस टाइप के रियल नंबर्स, यदि कोई रियल नंबर्स आपके वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0 दे देता है तो इन रियल नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यदि कोई पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रियल वैल्यू रख दें और उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए तो हम लोग इनको इसका क्या बोलेंगे, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। इसी पॉलिनोमियल में मैंने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 रख दिया, x इक्वल टू क्या रख दिया, 3 रख दिया और फिर चेक किया तो P ऑफ 3 चेक करते हैं कितना होता है, तो 3 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 3 प्लस में 6, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, तो 9 माइनस 6 कितना हो गया, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 15 इट बिकम्स 0। अच्छा, x इक्वल टू 3 पे भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इसका 0 है। मैंने कहा हाँ इसका 0 है क्योंकि इसने x इक्वल टू 3 पे 0 दिया है। और चेक करते हैं सर, और चेक करते हैं किस किस पे 0 दे सकता है। अब x इक्वल टू किस पे 0 चेक करते हैं, 1 पे चेक करते हैं सर। तो P ऑफ 1 को चेक किया गया, किसको चेक किया गया, P ऑफ 1 को। तो 1 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 1 प्लस में 6। अच्छा, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, ये 1 प्लस 6 हो गया 7, तो 7 माइनस 5 इट बिकम्स 2। अच्छा सर, यहां तो x इक्वल टू 1 पे नहीं आया 0, तो मैंने कहा नहीं है, कोई दिक्कत क्या है उसमें भाई, x इज नॉट जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। भाई ये जो है इसका 0 नहीं है क्योंकि इसने अपने x इक्वल टू 1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं दे पाया। यदि ऐसे रियल नंबर्स जो अपने खुद की वैल्यू पे पॉलिनोमियल को 0 नहीं बता पाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, उनको जीरोस नहीं बोलते हम लोग। ठीक है। और यदि वो रियल नंबर्स जिनको यहाँ x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको 0 दे दे, क्या दे दे, 0 दे दे, तो ऐसे हम लोग रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बोलते हैं। बात क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है।
तो इसको स्टेटमेंट में देखते हैं बेटा। अब बात क्या करते हैं स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट क्या चीज है, इसका कैसा है स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं इसको, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं क्या, एक पॉलिनोमियल तो चाहिए आपको। लेट एफ ऑफ एक्स बी अ पॉलिनोमियल एंड x equal to small a is a real number such that f of a equal to 0 क्या हो जाए, f of a equal to 0 हो जाए, ठीक है। देन x equal to a is called 0 of f of x। बात क्लियर हो गई आपको भाई। इसी तरीके का लगभग हमने बात को समझे हैं और स्टेटमेंट में कन्वर्ट किए हैं। f of x मतलब p of x के बने f of x पॉलिनोमियल ले लिया, यहां पर x इज इक्वल टू 2 कंसीडर किए थे, यहां x इज इक्वल टू a कंसीडर किए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म को कैलकुलेट मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इज अ रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ ए क्या आ गया आपका, x इक्वल टू ए रखने पे 0 आ चुका है, तो हम लोग इस x इक्वल टू ए को बोलेंगे इस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। बात समझ आ रही है आपको, ठीक है। और उसमें आप ये वाला एग्जांपल नोट कर सकते हैं भाई। एक देखिए, अच्छा मैं आपको बता दूं कि क्वाड्रेटिक यदि पॉलिनोमियल है, यहां पर एक देखा गया कि दो नंबर्स ने आपको 0 दिए हैं, एक तो x इक्वल टू 2 पे 0 आ रहा है, x इक्वल टू 3 पे 0 आ रहा है। तो यदि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसके 2 ही जीरोस होंगे, क्या होंगे, 2 ही जीरोस होंगे। यदि लीनियर है तो उसका एक ही 0 मिलेगा, यदि क्यूबिक है तो उसके एटमोस्ट 3 जीरोस मिलेंगे। इस बात को आप थोड़ा सा समझे, ठीक है। क्वाड्रेटिक है तो एटमोस्ट 2 जीरोस मिलेंगे, सही है भाई। देखिए 2 ही जीरोस थे इसके, जो आपको इस पॉलिनोमियल पे 0 दे सकते थे। क्या इसने आपको 0 दे पाया, क्या नहीं दे पाया? ऐसा कोई भी थर्ड नंबर इनके अलावा यदि रखते हैं तो ये पॉलिनोमियल आपको कभी भी 0 नहीं दे पाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है इसके बाद में रिमाइंडर थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th क्लास के लिए, ठीक है ना। रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज है? अच्छा, हम बात करते हैं रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, सही है। अब मैं आपको बता दूं कि f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है, ये बात सही है, और एक कोई अनदर लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, ठीक है ना। और x माइनस ए यदि f ऑफ x को डिवाइड कर रहा है, क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो आपको पता ही है डिवीजन में हमने देखे हैं कि यदि x माइनस एफ ऑफ x को डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा, क्वेश्चन भी आएगा, सही है। अच्छा, लेकिन हम डायरेक्ट यहां पर क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू ए, कहां पे, इस पॉलिनोमियल में रख करके f ऑफ ए जो भी वैल्यू देगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर कहलाएगा। फिर से इस बात को समझते हैं। f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दे रखेगा, उसको आपको x माइनस ए कोई लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने का इसका कैसा होता है, यदि x माइनस ऐसे डिवाइड कर रहे हैं आप, तो इस f ऑफ x के प्लेस पे x इक्वल टू 1 रखिए आप, x इक्वल टू a रखेंगे आप, क्या करेंगे, x इक्वल टू a रखेंगे, और f ऑफ x जो भी वैल्यू देगा आपको वो क्या होगा, आपका रिमाइंडर होगा। और इस बात को समझते हैं अच्छे से। यदि f ऑफ x पॉलिनोमियल है, यदि x प्लस a से आप डिवाइड करते हैं इसको, तो आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू माइनस ए रखना है, क्या रखना है, माइनस ए रखना है, और f ऑफ माइनस ए जो भी वैल्यू देगा आपको वो आपका क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है। ये रिमाइंडर की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करके लाएंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो इस पर बेस्ड कुछ बातें करते हैं, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट देखते हैं, रिमाइंडर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या चीज है, क्या कैसा है।
if f of x is a polynomial of degree greater than or equal to 1 and x minus a is another polynomial which divide f of x then f of a is called remainder है ना। f of a is called remainder। बड़ा आसान है। f of x is a polynomial of degree greater than or equal to 1, मतलब जो आपका पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री या तो 1 होनी चाहिए या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। एंड x माइनस इज अनदर पॉलिनोमियल विच डिवाइड f of x। x माइनस एक कोई लीनियर पॉलिनोमियल है जो किसको डिवाइड कर रहा है, f of x को डिवाइड कर रहा है। देन f of a इज कॉल्ड रिमाइंडर, ठीक है। तो x इक्वल टू, जैसे x माइनस a से डिवाइड कर रहे हैं तो आप x इक्वल टू a, यहाँ x इक्वल टू a यहां पर रखेंगे, देन f of a मिलेगा और f of a विल बी रिमाइंडर ऑफ योर पॉलिनोमियल, ठीक है ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो अपने को समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं। फाइंड रिमाइंडर when f of x is equal to x cube minus 4x square plus में 5x plus 1 divide by x minus 2, ठीक है। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है f of x is equal to x cube minus 4x square plus 5x plus 1, जो जिसको कौन डिवाइड कर रहा है, x माइनस 2 डिवाइड कर रहा है। तो आपको क्या काम करना है, रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो गिवन दैट, भाई सॉल्व करते हैं इस बात को। भाई गिवन दैट क्या गिवन है आपको, f of x इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस में 1, ये गिवन है आपको। एंड डिवाइजर कौन है भाई, डिवाइजर x माइनस 2, ठीक है। डिवाइजर क्या है, x माइनस 2। यदि डिवाइजर आपका x माइनस 2 है तो रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पे क्या रखना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन f of x, ठीक है। f of x में क्या करना है, x इज इक्वल टू 2 पुट करना है। यदि यहां x प्लस 2 होता तो हम x इज इक्वल टू माइनस 2 पुटअप करते, सही है। तो चलिए f of 2 निकालो। तो f of 2 क्या है भाई, कैसे बनेगा, कैसे निकलेगा f of 2, 2 क्यूब माइनस में 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5x 5 इंटू 2 प्लस 1, सही है। इट बिकम्स 8 प्लस 10 प्लस में 1, ये माइनस 8 प्लस 8 कैंसिल आउट हो गए। 10 प्लस 1 कितना हो गया आपका 11, ये भाई आपका रिमाइंडर आ चुका है। क्या आ गया, रिमाइंडर। ये आपका क्या है, 11 इज रिमाइंडर व्हेन f of x इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2। सर ये मेरे को समझा नहीं, आप मेरे को और तरीके से समझाओ। मैंने समझने का कुछ नहीं है, बस मैं आपको हकीकत दिखा सकता हूं कि इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आता है कि नहीं, ठीक है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट टाइम पढ़े हैं ना, रिमाइंडर थ्योरम फर्स्ट टाइम पढ़े। तो फर्स्ट टाइम कोई भी चीज देखो तो यकीन नहीं होता, क्या नहीं होता, यकीन नहीं होता। लेकिन हम यदि उस चीज को, पुरानी जिन चीजों को हम जानते हैं उससे रिलेट यदि करते हैं तो फिर 100% अपने को भरोसा होने लगता है।
तो हम भरोसा वाली बातें करते हैं, ठीक है ना। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम x माइनस 2 से डिवाइड करने जा रहे हैं किसको, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 को। बात क्लियर है, ठीक है। तो मैंने आपको डिवाइड बता रखा है कैसे होता है। यहां पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। कैसे आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन में एक्स, ठीक है। इसको इससे कैंसिल आउट किया, एक्स स्क्वायर बच गया। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर। और इस एक्स स्क्वायर को हम लोग किसके प्लेस पे रखते हैं, क्वोशिएंट के प्लेस पे रखते हैं। और इसका मल्टीप्लाई फिर किससे करते हैं, डिवाइजर से। और डिवाइजर से करने के बाद में उनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो कहां लिखा जाता है, यहां लिखा जाता है, सही है। तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर, सही है, ओके। क्योंकि अब डिवीजन में हम लोग इससे इस टर्म को माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं साइन। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव जो दिख रहा है वो आपको पॉजिटिव नजर आने लगेगा, सही है। ये सेम टर्म्स है, अपोजिट इन साइन है, कैंसिल आउट हो गए। ये अब क्या है, अपोजिट साइन में ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। क्या निकल करके आएगा, माइनस में 2x स्क्वायर, सही है, प्लस 5x प्लस में 1, ठीक। अब आगे चर्चा करते भाई आगे क्या आएगा। यहां पे मैंने लिख दिया माइनस 2। सर ये माइनस 2 कैसे कर दिया आपने, ऐसा क्या कर दिया आपने जो माइनस 2x आ गया। मतलब ये देख फर्स्ट टर्म माइनस 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, x ने x को उड़ा दिया, तो फाइनली क्या बचा आपके पास में, माइनस 2x ही तो बचा। और माइनस 2x जो है यहां पर लिखना है आपको, फिर इसका मल्टीप्लाई हम लोग डिवाइजर से करेंगे, तो क्या आ जाएगा बोलो, माइनस में 2x स्क्वायर एंड प्लस 4x, ठीक है। ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, यहां तक क्लियर है। ये सेम टर्म्स है, अपोजिट इन साइन कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे आप सब्ट्रैक्ट होगा, क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो गया। क्या हो जाएगा, x प्लस 1, सही है ना। अब क्या आएगा बोलो, अब यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ x आएगा, ये भी सही है, वहां तो फिर 1 आना चाहिए, ये बात तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया है फिर कहानी, ठीक है। ये सही है, इसमें 2 क्यूब रख दिया, बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ पे कहानी गड़बड़ हो गई है, ये आपका 16 आएगा, है ना, क्या आएगा, 16। और ये 8 प्लस 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 18 प्लस 1 19, 19 माइनस 16 3 आएगा बेटे, यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे आप प्लस 1 लीजिए, प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से करेंगे, और ये माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। फिर नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। ये कैंसिल होकर के ये फिर कितना हो जाएगा, 3। तो रिमाइंडर बोलो 3 आया कि नहीं, सही है। रिमाइंडर कितना आ गया अपने पास में, 3 आ गया। यहां तक कोई डाउट देख पा रहे हैं कि भाई दोनों जगह कितना है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो क्या हमारी ये बात सही है कि नहीं सही है कि भाई ये लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आएगा, और रिमाइंडर थ्योरम से भी हम इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर सेम आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को देखते हैं, सही है। चलिए आगे देखते हैं क्या चीज है, फैक्टर थ्योरम। किसकी बात चल रही है, फैक्टर थ्योरम की। भाई फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम की तरह ही है। रिमाइंडर थ्योरम में आपको रिमाइंडर कुछ नॉन जीरो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, या जीरो भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर जब जीरो मिलने लगेगा, रिमाइंडर आपको जीरो मिलने लगेगा, तो जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करके रिमाइंडर जीरो लाएंगे, उस पॉलिनोमियल को हम उस अगले पॉलिनोमियल का क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे। कुछ इस तरीके का फैक्टर थ्योरम है। देखते हैं फैक्टर थ्योरम आगे क्या चीज है, ठीक है ना। मैंने अभी अभी कहा कि भाई आपको p ऑफ x कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6, ठीक है। और यदि आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं किससे, x माइनस 2 से, किससे डिवाइड करना चाहते हैं,
x माइनस 2 से, और x माइनस 2 से डिवाइड करना है, मतलब मैं रिमाइंडर थ्योरम का यूज करूंगा। अब मैं वो लॉन्ग डिवीजन मेथड भूल गया, है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड को भूलना पड़ेगा अपने को। यदि लीनियर पॉलिनोमियल से यदि आपको गिवन पॉलिनोमियल डिवाइड करना है तो हम लोग फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करके, तो मुझे क्या रखना होगा, x इज इक्वल टू 2 रखना होगा, ठीक है ना। तो p ऑफ 2 कितना नजर आएगा आपको, 2 स्क्वायर माइनस में 5 इंटू 2 प्लस में 6, ठीक है। तो p ऑफ 2 कितना लिखने लगेगा बोलो, 4 माइनस में 5 इंटू 2 हो गया 10 प्लस में 6, और ये दोनों ऐड होकर के 10 और माइनस में 10 ये कैंसिल आउट होकर के कितना दे देंगे अपने को, 0 देने लगेंगे। क्या देखा आपने कि x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 जब आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ आ गई कि भाई इस x माइनस 2 ने इसको कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है, क्या कर चुका है, कंप्लीटली डिवाइड कर चुका है, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टेटमेंट की बात करते हैं, फैक्टर थ्योरम के स्टेटमेंट क्या है। If f of x is a polynomial and is a polynomial of degree greater than or equal to 1, greater than or equal to 1, and x minus a is another polynomial which divide f of x such that f of a equal to 0, then x minus a is called factor of f of x। ठीक है, बड़ा आसान है, लगभग दोनों के स्टेटमेंट सेम है, लास्ट में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। f of x कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए। x माइनस ए कोई अनदर पॉलिनोमियल है जो किसको डिवाइड कर रहा है, f of x को, लेकिन इस तरीके से डिवाइड करता है कि उसका रिमाइंडर कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। तो हम लोग x माइनस ए को क्या बोलेंगे, f of x का फैक्टर है बोलेंगे, ठीक है। या x माइनस ए कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है किसको, f of x को, ऐसा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। इस बात को फिर से एग्जांपल की तरह से समझते हैं, एक एग्जांपल लेकर के, ठीक है। जब तक एग्जांपल लेंगे नहीं अपने को फील नहीं आएगा, ठीक है। चेक वेदर x plus 1 is factor of polynomial f of x is equal to 2x square plus 5x plus 3, ठीक है। चलो इस बात को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, भाई सबसे पहले तो आपका भाई दस्तूर है ये, तो गिवन दैट f of x is equal to 2x square plus 5x plus 3 and डिवाइजर कितना है भाई, x plus 1 है। आज के दिन डिवाइजर क्या है, x plus 1 है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, यदि x plus 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या पुट करना है अपने को, पुट x इज इक्वल टू x plus 1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। भाई x plus 1 इक्वल टू 0 रखेंगे, देन तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 फाइंड आउट करेंगे, और x इक्वल टू -1 पे यहां रखते हैं, ठीक है। तो f of -1 निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, f of -1
कितना आएगा 2 इंटू इन ब्रैकेट -1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 एंड प्लस में 3, सही है। अच्छा ये हो जाएगा 2 माइनस में 5 प्लस में 3। अब देख पा रहे 2 एंड 2 प्लस 3 कितना आ रहा है 5, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। अच्छा यानी आपने देखा कि f ऑफ x प्लस 1 से इसको डिवाइड किया तो मेरे पास में f ऑफ -1 कितना निकल के आया 0 निकल के आया। हम हंसते हंसते इस बात को बोलेंगे कि हेंस x प्लस 1 इज फैक्टर ऑफ f ऑफ x, क्या फैक्टर ऑफ f ऑफ x, ठीक है। इस बात को लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी समझते हैं, ठीक है ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी इस बात को समझते हैं। x प्लस 1 से हमने डिवाइड करना है किसको 2x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 1, ठीक है। तो भाई जल्दी जल्दी देखें 2x आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x एंड 2x इंटू x कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस 5x, नो 2x, साइन चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x प्लस में 1, क्लियर है। अब यहां पर कितना आ जाएगा प्लस में 3 ने, बिल्कुल सही, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहां पे 3 तो है ना, ये 3 है, ठीक है 3 और यहां पे कितना आ जाएगा प्लस में 3, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। बोलो रिमाइंडर 0 आया कि नहीं। और यदि रिमाइंडर 0 आ जाता तो हम लोग जो g ऑफ x याद आया डिवीजन एल्गोरिथम, g ऑफ x इज द फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फैक्टर थ्योरम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, फैक्टर थ्योरम इस तरीके से हम लोग समझते हैं, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चंस है अपने पास में, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बाय।